आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 व 16 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 जुलाई को प्रातः 11 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने बताया कि यह आयोजन कौशल भारत महाशक्ति भारत व आत्मनिर्भर युवा समृद्ध उत्तर प्रदेश मिशन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में युवा कौशल चौपाल, कौशल मेला और कौशल ओलंपिक जैसे प्रमुख आयोजन होंगे। चयनित 11 युवाओं को कौशल यूथ आइकॉन के रूप में सम्मानित किया जाएगा और उन्हें मंच से नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। कौशल मेले में 100 से अधिक स्टॉल्स में प्रशिक्षुओं के उत्पादों का प्रदर्शन होगा, वहीं सॉफ्ट स्किल्स पर वर्कशॉप्स भी आयोजित की जाएंगी। कौशल ओलंपिक में तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह आयोजन युवाओं को प्रमाण पत्र से आगे बढ़कर पहचान, मंच और अवसर दिलाने की पहल है। तो एक मेले जैसा एक शिल्प मेला जैसा भी रूप दिया है और जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हो, प्राइवेट ITIs, उद्यमी, ट्रेनिंग पार्टनर्स और बच्चे जो यूथ हैं जिसको हम स्किल दे चुके हैं, उन सबको हमने बुलाया। ये पूरे कार्यक्रम के रूप में करा रहे हैं। लास्ट ईयर कुछ इजराइल में भेजा गया था, कुछ बच्चे यहाँ से गए थे, 10,000 7,000 के आसपास बच्चे पिछले साल वो हमारे गए थे इजराइल। इस सेक्टर में गए थे, कंस्ट्रक्शन मेसन्स और कंस्ट्रक्शंस में। तो वो पिछले साल उसका जो भेजने का सिस्टम है वो है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है और जो विदेश मंत्रालय का एक्सेल है उसके तहत वो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो पंजीकृत होती है। वो कैंप लगाते हैं। सीधा सीधा हमारा रूल उसमें नहीं है, लेकिन हम मोबिलाइज करते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कल जो आप इंटरनेशनल सेंटर ये शुरू करने जा रहे हैं। नहीं, इंटरनेशनल सेंटर नहीं शुरू करना। रेस्पेक्ट हाँ नहीं, उसमें चर्चा होगी। जो प्लेसमेंट बिग इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो बिग बनाने की बात हो रही है उसमें यह है कि अगर हमारे बच्चे जाना चाहे बाहर तो उसमें बहुत क्लियरेंसेस की आवश्यकता होती है। उन बच्चों का वीजा पासपोर्ट से लेके जिस देश में वो जाते हैं वहां से डिमांड और NOC और फिर विदेश मंत्रालय के थ्रू NOC लेके फिर उन बच्चों को वहां भेजा जाता है। तो वो हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी, एक सेल हमारे पास हो कि जब भी इस तरह के बच्चों को भेजना हो। अभी तक क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसमें एजेंट हैं, वो कंपनियां हैं जो इसको प्रोसेस करती हैं। हमारे यहाँ जो है वो UPFC, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी के तौर पे मान्यता दी गई, जिसने पिछले सालों से कोई प्लेसमेंट कराया नहीं। तो अगर वो, हम चाहते हैं कि अगर स्किल मिशन को ये एजेंसी बना दिया जाए, तो क्योंकि हम लोग यही काम करते हैं तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि स्किल मिशन को, यूपी स्किल मिशन को इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी बना दिया जाए, जिससे कि हम टाइप करके उनको जो है जब भेजना हो जिस भी देश में, तमाम देशों के लोग। ग्लास फैक्ट्री में जो काम कर रहा है स्किल मैन पावर, नाला फैक्ट्री में जो काम कर रहा है स्किल मैन पावर, ग्लास फैक्ट्री में जो काम कर रहा है स्किल मैन पावर, कारपेंटरी में जो काम कर रहा है स्किल मैन पावर, टेलरिंग जो कपड़ा बनता है हम लोगों ने पहना हुआ स्किल, हम नहीं सी सकते। तो हम स्किल मैन पावर पे देखें, उस स्किल सेक्टर को सबके ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए इस कमरे में जितनी चीजें स्किल से पैदा हुई है, आपके घर में जितनी चीजें स्किल से पैदा हुई है, बार बार कहता हूँ कि आप एक गोल रोटी नहीं बना सकते बिना ट्रेन जो कि टेक्निकल नहीं है। आप खाना अच्छा नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, आप जो है वो सफाई नहीं कर सकते अपने घर की ठीक से, अगर आपसे उसका प्रशिक्षण नहीं है, आपको नहीं आता। तो स्किल बहुत जरूरी है। और आज कल का दिन जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ यूथ को एड्रेस करता है। हमारा जो एज ग्रुप है प्रशिक्षण देने का वो 16 साल से लेके 45 साल के बीच है। इस बीच में हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। इसको हमें बहुत बड़े लेवल पे हाईलाइट करना है। नेशनल स्तर पे भी ये आयोजन होते हैं। इसका देखो आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, तो उसका शाम तक और कल शाम तक कंपाइल करके हम पूरे स्टेट का एक आपको देंगे। अभी तो चल ही रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिला? देखिए हमारे जो मेन ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हमारा चलता है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का।
इस साल 20,000 युवाओं को उसके तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। उससे पहले जो लगातार ये योजनाएं चल रही थी, जो कोविड से पहले से चल रही थी, उसमें तकरीबन हम लोगों ने 2.25 लाख बच्चों को प्रशिक्षित किया है और 1,60,000 1,65,000 के आसपास बच्चों को सेवायोजित किया है। ये पूरा फेज DDU-GKY का योजना का जो अब तक का चला है। जो राज्य कौशल निधि हमारी होती है, स्टेट फंड से जो हम प्रशिक्षण कराते हैं, उसमें तकरीबन हर साल जो है 35,000 के आसपास बच्चे हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। 150 करोड़ का बजट होता है, उसमें 35,000 के आसपास बच्चे हम साल में प्रशिक्षित करते हैं और ये मानते हैं कि उसमें से 70-80% का सेवायोजन भी हो जाता है। तीसरा जो बड़ा सेक्टर है हमारा ITI वाला, जिसमें हर साल बच्चे जो है वो उनकी क्षमता 2.25 लाख के आसपास की क्षमता है। उसमें कुछ कोर्सेज हमारे 2 साल के हैं, कुछ कोर्सेज 1 साल के। तो हर साल जो बच्चा वहां से निकलता है, ITI वाले ये ट्रैक नहीं करते हैं कि कितने बच्चों को रोजगार मिला, लेकिन उसमें से भी 30-35% बच्चों को रोजगार मिलता है। ये हमारा जो अनुभव है अब तक का, ये ओवरऑल जो है पिक्चर है रोजगार देने की। तो जितनी हमारी स्कीम चलती है उसमें तो हमारा लिंक रहता है कि जैसे आपने 100 बच्चे को शिक्षित किया तो आप 60, 65, 70 बच्चे को रोजगार देंगे। और रोजगार देने का मतलब यह कि 3 महीने तक उसको सैलरी मिल जाए। जैसे जिस भी सेक्टर में लगा है तो उसको हम मानते हैं कि उसको हमने रोजगार दे दिया, तब उसका फाइनल पेमेंट होता है। ये उससे लिंक है, इसलिए हमको ये पता नहीं चलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत रोजगार है जो हम लोग नहीं पता कर पाते। जैसे प्राइवेट ITI लगभग 3,000 के आसपास। प्राइवेट ITI से भी बच्चा पढ़ के निकलता है, वो भी रोजगार पाता है, लेकिन उसकी सूचना हमारे पास नहीं है। उसकी सूचना जो है कंपाइल की जाए प्राइवेट ITI से तो वो हमें पता चल सकता है कितना बच्चा निकला। उनको कैपेसिटी पता है कि कितने 10 लाख बच्चों को ऑलमोस्ट शिक्षित करते हैं हर साल। सर ये इंटरनेशनल